Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody, and welcome to the Brilliant Brains. Guys, I want to tell you this, that Allah has granted us with so many blessings, and the best of all is your brain. आज का हमारा ये ब्रिलियंट ब्रेन्स जो शो हमने पीटीवी ने आपके लिए तैयार किया है, ये भी बहुत स्पेशल है और इसमें भी ब्रेन गेम्स होने वाली हैं। जनाब, आप सब लोग जानते हैं कि जो 90s की जनरेशन है, जनरेशन जी जिसको कहा जाता है, ये बहुत आगे निकल चुकी है। अभी ये चलना सीखते नहीं हैं, लेकिन मोबाइल और स्क्रीन चलाना पहले सीख लेते हैं और इनकी नज़र बिलियन ईयर्स अवे जो स्टार्स हैं उन पे भी है और डीएनए की बारीकियों में भी है। So guys, we have to find the right kind of brain, the brilliant brains that we have in Pakistan. बात इतनी है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन अगर कमी है तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स के इन बच्चों को आगे कैसे लाया जाए। तो पीटीवी ने और हम सब ने ये सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को चुने और सामने लेके आएं और ब्रिलियंट ब्रेन्स जो पाकिस्तान का एसेट हैं उनको इस शो में दिखाया जाए। तो जोरदार तालियों से आगाज करेंगे। जनाब, जब हम ब्रिलियंट ब्रेन और माइंड साइंसेस की बात करते हैं तो फिर नेचुरली हमारे जहन में जो एक्सपर्ट है हमारे डॉक्टर मोइज हुसैन जरूर आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इनको देख के बड़ा खुश हुआ। इनफैक्ट मैं जब अंदर आया मैंने कहा ये क्या है, ये पाकिस्तान का कोई सेट है? बट आई एम अमेज्ड। एक तो सबसे बड़ी बात है पीटीवी ने इस आइडिया को कंसीव किया था कि गेम शो तो बहुत होते हैं। जी हाँ, दिस इज नॉट अ गेम शो। मैं इसमें बताऊंगा ये क्या चीज़ है। जिसने इस आइडिया को कंसीव किया, पूरा प्रोड्यूस किया, पूरी टीम को मुबारकबाद और पीटीवी को मुबारकबाद। आज मुझे एक उम्मीद आ गई कि पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में शायद आज से कोई चेंज आएगा इंशाल्लाह। प्रोग्राम के बाद। इंशाल्लाह, वंडरफुल। अच्छा मोइज भाई, हमारे बच्चे और हमारे यंगस्टर्स बड़े टैलेंटेड है। जब दुनिया में इनको आप कहीं भी पुट अप करते हैं हमारे टैलेंट को, तो वो कभी पीछे नहीं रहता हमेशा, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो किसी तरह की एक्टिंग ओरिएंटेड करियर में हो और बहुत से डायरेक्शन में हो या बहुत से जो शोबे हैं, वो शोबे जब ये अपनाते हैं हमारे आज के बच्चे और जब इनको आप दुनिया भर में भेजते हैं तो दे एक्सेल, दे आर ब्रिलियंट। लेकिन नेचुरली प्लेटफॉर्म की कमी है। तो आज ये जो ब्रिलियंट ब्रेन्स हमारा जो ये शो है, इसमें क्या होने जा रहा है ये बताइए आप। एक तो नाज़रीन और तमाम दोस्तों, हम बड़ी अनयूजुअल चीज़ दिखा रहे हैं। 1970 से एक स्टडी शुरू हुई 3 यूनिवर्सिटी में, न्यू हैम्पशायर, हार्वर्ड और येल, 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया की। 10 साल एक रिसर्च चली। 1980 में वो एक नतीजे पे पहुंचे। उन्होंने कहा दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशन में, पेशे में भी कामयाब है, बिजनेस में भी कामयाब है और वो अच्छे इंसान भी है। वो खुश है जो कुछ कर रहे हैं, अपनी तालीम भी मुकम्मल की और साथ साथ बड़े कामयाब थे। तो उन्होंने डिस्कवर किया खास चीज उसमें, और उससे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। एक जमाने में आईक्यू की बात करते थे, है ना। आईक्यू बेसिकली हो ये रहा है कि चूंकि हमने तवज्जो नहीं दी, तो आज पाकिस्तान में हम स्कूल कॉलेजेस से तोते पैदा कर रहे हैं, हम जीनियस नहीं पैदा कर पा रहे, जबकि जीनियस सलाहियत हर बच्चे में मौजूद होती है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जब कॉन्सेप्ट आया तो पता चला 9 किस्म की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। यहां पे आज हम 3 को टेस्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि आप में से किसकी 3 इंटेलिजेंस में कौन सी इंटेलिजेंस ज्यादा है। तो अब ये जो हम काम करने जा रहे हैं, ये माशाल्लाह माशाल्लाह आई ओपनर होगा, शऊर बेदार होगा लोगों को। सो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये 9 डिफरेंट सेगमेंट्स इसमें डिवाइड किया हुआ है। म्यूजिक है, लिंग्विस्टिक है, नेचर है और बहुत सी चीजें शामिल है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको ये पता चले कि जी मेरा फितरती रुझान जी हाँ म्यूजिक की तरफ है, तो अगर मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो ना सिर्फ मैं कामयाब होऊंगा मगर मैं खुश जिंदगी गुजारूंगा, स्ट्रेस कम होगा। सो द पॉइंट इज कि आपका जो भी जॉब है वो अगर आपका शौक हो तो आपकी जिंदगी बहुत खुश गुजरती है। एग्जैक्टली। और वो शौक के लिए मल्टीपल इंटेलिजेंस फाइंड आउट करना जरूरी है। आज का ये जो हमारा गेम शो है, इसकी बाकी एपिसोड्स में जितने भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनकी इंटेलिजेंस को जांचेंगे, जज करेंगे, उनको ये बताएंगे कि किस तरफ उनका रुझान है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आगे बढ़े और आगाज करें, पार्टिसिपेंट से मिलें क्या? Aryan Subrani from Aga Khan School Garden. I am studying in grade 9. My hobbies are to solve Rubik's Cubes and read Harry Potter books. I would like to become a scientist one day. This is me Farar Malik from the Graceful Grammar O-Level School and I am studying in grade 10. My hobbies are playing
games and painting, and I would like to become a commercial pilot in my future. I am Syed Abdullah Mas. I study in Beacon Light Academy's 10th grade. I like to read books, both fiction and non-fiction alike. And I also like to write preferably crime fiction stories. And one day I would like to become a doctor. My name is Amra Furqan and I am from Eureka School. I am studying in lower secondary 1. My hobbies are to read books, preferably fictional books. My name is Alsina Sohani from Aga Khan School Garden, currently studying in grade 10. My hobbies are to play both outdoor and indoor games. I want to become a dentist. This is me, Abdullah, from Graceful O-Level School. I like to edit videos and photos, and I would like to become cricketer in my future. I am Zabula Fiz and I am from Beacon Light Academy, grade 10. My hobby is doing arts and craft, specifically painting and making sketches. I want to become a CA officer. My name is Anas and I am from Eureka School System. I am in class lower secondary 2. I like studying maths and biology and I would like to become a doctor one day. Very good. Bravo. So kiddos, are you ready? Yes, good, nice. So हमारा आज का जो शो है इसमें 3 डिफरेंट राउंड्स होंगे, 3 डिफरेंट गेम्स होंगी, लेकिन जो पहले गेम यानी पहला राउंड है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी अबाउट लिंग्विस्टिक्स. वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या लिसानी जहानत अल्फाज इस्तेमाल करने, बोलने, तहरीरी शक्ल में मुख्तलिफ तसव्वुरात और ख्यालात को समझने की सलाहियत है. इसका मकसद हुरूफ से हुरूफ बनाना, लफ्ज से लफ्ज जोड़ना, गुमशुदा लफ्जों को ढूंढना और लफ्जों के मानी और कहानी समझना है. इस सलाहियत के हामिल अफराद अल्फाज की ताकत को समझते हुए पैगाम मुनज़्ज़म अंदाज में पहुंचाते हैं और किसी भी ग्रुप की क़यादत बेहतर अंदाज में करते हैं. इसका नजरिया मशहूर माहिर नफ्सियात हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में पेश किया. उनके मुताबिक जहानत को आईक्यू टेस्ट से मापा जाता है और स्मार्ट होने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि इसे 8 मुख्तलिफ तरीकों से जांचा जा सकता है. लिसानी जहानत के हामिल अफराद में से कुछ मशहूर नाम ये हैं: कायद आजम फैज अहमद फैज, सादत हसन मंटो, उमेरा अहमद, आसमा जहांगीर, जिया मुहियुद्दीन, अनवर मकसूद, मुइन अख्तर, विलियम शेक्सपियर, नेल्सन मंडेला वगैरह. जनाब डॉक्टर साहब ये बताइए कि लिंग्विस्टिक है क्या? लिंग्विस्टिक लिसानियत कहते हैं वो बोलचाल जो आप बोलते हैं, और दुनिया में आप नोटिस करेंगे कि हर 70 से 80 मील के बाद लैंग्वेज चेंज होना शुरू होती है. तो लिंग्विस्टिक से मुराद ये है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ों से प्यार करते हैं. जब वो आपसे गुफ्तगू करेंगे तो आप उनकी गुफ्तगू में खो जाएंगे. उनके पास वोकैबुलरी, डिक्शनरी बहुत बड़ी होती है, यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत होता है. फॉर एग्जांपल अनवर मकसूद साहब जब बात करें, जावेद जब्बार जब वो तकरीर कर रहे होते हैं तो वो आम लोगों से बड़े मुख्तलिफ है, जबकि बोल वो भी रहे हैं. तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपकी जो ब्रेन प्रोसेसिंग है, ब्रेन में जो प्रोसेसिंग होती है लिंग्विस्टिकली, वो कितनी महारत है आप में. ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं. जितनी नई लैंग्वेज सीखोगे, नए वर्ड सीखोगे, आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो पाथवेज बनाते हैं, सिनेप्स कहते हैं उसको. कॉबवेब की तरह, मकड़ी की जाली की तरह जाले बनते हैं. तो अगर मेमोरी अपनी अच्छी रखनी है तो नई लैंग्वेज सीखो, नए स्किल सीखो. फॉर एग्जांपल आपने कराटे सीखा, आपने स्विमिंग सीखी, उससे भी आपके ब्रेन की कैपेसिटी डेवलप होती है. और आपको एक शॉकिंग बात बताऊं, एक रिसर्च, अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अगर एक शख्स के ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, अगर रोज 10,000 न्यूरॉन्स मर जाए, खत्म हो जाए, 10,000 रोज, तभी भी 80 साल उम्र तक पहुंचने तक उसके ब्रेन में इतने न्यूरॉन्स होंगे कि उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा. वाओ, माशाल्लाह, दिस इज अमेजिंग. तो मेरे ख्याल में ऐसा ना बिस्मिल्लाह करें जी. तो प्यारे बच्चों, हम अपने राउंड 1 की पहले गेम की जाने पढ़ेंगे जो कि है वर्ड फाइंड. वर्ड फाइंड. आपकी स्क्रीन पर कुछ अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं. ऊपर वाले ब्लॉक में इन्हीं अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स बनाने हैं. काउंटर शुरू होते ही गेम शुरू करना है
और काउंटर बंद होने के साथ गेम को रोक देना है। जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो इस राउंड का विनर होगा। Let's begin the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
प्लेयर 1। ठीक है जी, स्क्रीन पे रिजल्ट कंपाइल हो रहा है। देखते हैं जी आज के विनर कौन है। हमारी आज की विनर है जिनका 208 स्कोर है। नंबर 4, प्लेयर नंबर 4 इज द विनर। एक बार मैं सब लोगों के स्कोर अनाउंस करता हूं। प्लेयर 1 है 152, प्लेयर 2 105, प्लेयर 3 192, प्लेयर 4 208, प्लेयर 5 83, प्लेयर 6 123, प्लेयर 7 195, प्लेयर 8 है 194। वाह, आइए आइए आइए, इधर आइए इधर आइए। अमरा फुरकान के लिए जोरदार तालियां बजाइए। डॉक्टर साहब प्लीज आप भी हमारे साथ आइए। मैं जाने से पहले चाहूंगा डॉक्टर साहब आप बच्चों को एक जबरदस्त सा पैगाम दीजिए। एक आदमी था, उसने सोचा कि मैं 2-3 दिन एक पहाड़ की चोटी पे गुजारूं, ऊपर आबशार था। उसने सामान पैक किया, आईपैड भी लिया, मोबाइल फ़ोन भी लिया और चढ़ना शुरू किया तो पता चला वज़न बहुत है, पेटी उठा नहीं सकता। उसने कुछ चीज़ें निकाली कि शायद इसकी ज़रूरत अभी ना हो, वापसी में ले लूँगा। फिर ऊपर गया, फिर पता चला भी वज़न है, फिर गया, निकाली कुछ चीज़ें। फाइनली उसने पूरी पेटी एक जगह छोड़ दी तो आराम से ऊपर चढ़ गया। याद रहे ज़िंदगी में कभी भी पछतावा मत करना, क्योंकि पछतावा एक बैगेज होती है जो आप अपने साथ लेके एक्स्ट्रा बैगेज होती है। एंड वी शुड नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बैगेज, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं होती। हमारी जो आज की विनर हैं अमरा को दिया जाएगा एक लैपटॉप। जोरदार तालियां बजाइए। और चूंकि ग्रेजुअली हमारे पास बहुत से इनामात हैं और ग्रैंड फिनाले में तो और भी इनामात आएंगे, तो यू क्वालिफाई फॉर आवर ग्रैंड फिनाले। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर साहब। जनाब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के बाद। देखते रहिए ब्रिलियंट ब्रेन।